एक दिन राजू अपनी जॉब पर से रात को घर वापस आ रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और राजू आज लेट हो गया था। राजू अपने घर की तरफ आ ही रहा था, तभी झाड़ियों से उसको एक आवाज सुनाई दी। राजू ने उन झाड़ियों की तरफ देखा और बोला, कौन है वहां पर? वहां से फिर से वैसी ही आवाज सुनाई दी। राजू फिर से बोला, कौन है वहां पर? और फिर से वहां से वैसी ही आवाज आई। राजू ने सोचा शायद किसी को मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो राजू उन झाड़ियों की तरफ जाने लगा। और वहां जाकर राजू ने देखा तो कोई एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था। राजू ने उस आदमी को पूछा, क्या हुआ? आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या? वो आदमी राजू की आवाज सुनकर तुरंत ही उठ गया और उसने राजू को हाथ में काट लिया। और राजू इस हादसे से डर गया और राजू उस आदमी से दूर भागा और अपने घर की तरफ जल्दी से जल्दी भागने लगा। अपने घर में पहुंचा। राजू जैसे ही अपने घर में पहुंचा, राजू की मां ने उसे कहा, बेटा ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? इतना खून क्यों निकल रहा है? राजू ने अपनी मां को पूरी हकीकत बताई कि उसके साथ क्या हुआ। राजू ने बताया, मां वो रास्ते में किसी जानवर जैसे आदमी ने मुझे काट लिया और मैं वहां से भाग आया। राजू की मां उसे देखती है और कहती है, अच्छा बेटा ठीक है, तुम पहले हॉस्पिटल में जाकर आओ, पहले अपनी ट्रीटमेंट करा लो। राजू को भी ये आइडिया सही लगा और उसने अपने दोस्त अभिषेक और सैंडी को कॉल करके अपने घर बुला लिया। अभिषेक और सैंडी घबराते हुए राजू के घर में आए और उन्होंने राजू को पूछा, क्या हुआ भाई? क्या प्रॉब्लम हुई है? बता तो सही। फिर राजू ने सब कुछ बताया। तब अभिषेक कहता है, तू फिक्र मत कर, ये बस एक छोटा सा घाव है, अभी ठीक हो जाएगा। चल मैं कार लेकर आया हूं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वो लोग कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। और वहां डॉक्टर राजू की ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है और फिर राजू आराम करता है। थोड़ी देर बाद सैंडी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है। सैंडी अभिषेक को बताता है, यार तूने कुछ आवाज सुनी क्या? अभिषेक बोलता है, हाँ यार, वो आवाज तो राजू के अंदर से आ रही है। तू जल्दी से जा और डॉक्टर को बुला के आ, मैं यहाँ रुकता हूँ। सैंडी जाता है और डॉक्टर को बुलाकर आता है और डॉक्टर राजू के पास जाता है और राजू को चेक करता है। तभी राजू एक आदमखोर की तरह डॉक्टर को काट लेता है। सैंडी और अभिषेक ये देखकर तो चौंक ही जाते हैं। तभी डॉक्टर और राजू की आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो एकदम भयानक दिखने लगते हैं। तभी डॉक्टर अभिषेक पर हमला करता है और राजू सैंडी पे हमला करता है। सैंडी राजू का सर भीत में पटक देता है और उससे राजू वहीं पर गिर जाता है। और ये देखकर अभिषेक भी डॉक्टर का सर भीत में ही पटक देता है और सैंडी तुरंत ही वो रूम अंदर से लॉक कर देता है। और फिर विंडो से अभिषेक नीचे देखता है तो चारों तरफ बस आदमखोर इंसान ही दिख रहे थे। वो सैंडी को कहता है, यार सैंडी ये सब क्या है? अभिषेक, मैंने हॉलीवुड मूवीज देखी है, उनमें ऐसे ही आदमखोर इंसान दिखाए हैं और इनको ज़ॉम्बीज़ बोलते हैं। ये इंसानों को खा जाते हैं और अगर ये किसी इंसान को काट ले तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो मतलब राजू को भी किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और उसने डॉक्टर को काट लिया, तो डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बन गया, है ना? हाँ, और अब जल्द ही ये ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर के लोगों को खा जाएंगे। मेरे तो माँ बाप नहीं है अभिषेक, लेकिन तू अपनी मम्मी पापा को बचा ले, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़
पूरे शहर में हो जाएंगे थोड़ी देर में। तो उनको फ़ोन कर और बोल कि घर के बाहर ना निकले, हम जल्द ही वहाँ पर आते हैं। अभिषेक तुरंत ही अपने घर कॉल करता है और बोलता है, मम्मी आप लोग जल्दी से घर की सब डोर लॉक कर दो और किसी को भी अंदर मत आने देना, भले वो कोई भी हो, अंदर मत आने देना। मैं जल्दी ही यहाँ से कार लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग संभल कर रहना। फिर अभिषेक सैंडी को कहता है, हमें किसी भी तरह नीचे पार्किंग में जाना पड़ेगा और वहाँ से कार लेकर मेरे घर की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है ज़ॉम्बीज़ ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। रुको, मैं बाहर लॉबी में देख कर आता हूँ, तुम बाहर मत निकलना अभी से कभी। और फिर सैंडी बाहर लॉबी की तरफ जाता है। वो धीरे धीरे चलता है। आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं होता और ना ही कोई इंसान होता है। ये देखकर सैंडी खुश हो जाता है। सैंडी सीढ़ियों की तरफ जाता है और तभी पीछे ऑपरेशन रूम से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। लेकिन तभी अभिषेक पीछे से उस ज़ॉम्बी के सर पर एक रोड से मारता है, जिससे वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है। सैंडी अभिषेक को कहता है, अब हम क्या करेंगे यार, नीचे तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। अभिषेक कहता है, हम एक काम कर सकते हैं, सीढ़ियों पे एक ज़ॉम्बी को मार देते हैं और उसके गिरने की आवाज़ से सभी ज़ॉम्बीज़ शायद ऊपर आ जाएंगे और हम लोग लिफ्ट से नीचे चले जाएंगे और नीचे तो कोई ज़ॉम्बी होगा ही नहीं, क्योंकि सब ज़ॉम्बीज़ तो ऊपर आ गए होंगे। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ जाने लगते हैं और सीढ़ियों पे एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। सैंडी अभिषेक के पास से वो रोड लेकर पीछे से उस ज़ॉम्बी को मारता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है। ज़ॉम्बी के गिरने की आवाज़ सुनकर नीचे के सभी ज़ॉम्बीज़ ऊपर आने लगते हैं और अभिषेक और सैंडी जाते हैं लिफ्ट की तरफ। लेकिन जाकर देखते हैं तो लिफ्ट तो बंद होती है। अब सब ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लगते हैं। तभी अभिषेक एक रूम को देखता है जो कि ओपन होता है। अभिषेक सैंडी को कहता है, सैंडी चलो इस रूम में चलते हैं, जल्दी करो। और वो दोनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। सैंडी अभिषेक को कहता है, यार अब हम क्या करेंगे, पूरे हॉस्पिटल में बस ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ है। मेरे पास एक आइडिया है, क्या हम इस रूम की विंडो से नीचे के फ्लोर के रूम की विंडो तक तो जा सकते हैं ना? सैंडी कहता है, हाँ यार, हम नीचे वाले फ्लोर पे तो जा ही सकते हैं इस विंडो से, और सभी ज़ॉम्बीज़ भी ऊपर है, तो हम नीचे से जल्दी निकल सकेंगे। हाँ यार, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई रोनी को भी बचाना है, वो लोग बिल्कुल अकेले हैं। फिर सैंडी और अभिषेक उस रूम की विंडो से नीचे के रूम की तरफ जाते हैं। नीचे के रूम में जैसे ही वो लोग विंडो से एंटर होते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी डोर से सटकर खड़ा है। सैंडी धीरे से उसके पीछे जाता है और वहाँ पर पड़ी कैंची से उसको पीछे से मार देता है और वो ज़ॉम्बी वहीं गिर जाता है। वो लोग धीरे से रूम की डोर खोलते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आसपास कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं होते। सब ज़ॉम्बीज़ ऊपर जा चुके होते हैं। अब अभिषेक सैंडी को कहता है, सैंडी अब हमें यहाँ से वापस सीढ़ियों की तरफ जाकर देखना होगा कि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज़ है या नहीं। हाँ अभिषेक, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, बस मुझे बैक करना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। सैंडी ने जब नीचे देखा तो बस सब ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे, लेकिन वो सब ज़ॉम्बीज़ एक रूम के आसपास मंडरा रहे थे और अंदर से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। बचाओ मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। ये सब देखकर सैंडी ने अभिषेक को बोला, यार कोई बच्चा उस रूम में है और उस रूम के आसपास सब ज़ॉम्बीज़ मंडरा रहे हैं, बच्चा रो रहा है यार। अभिषेक ने सैंडी को कहा, यार हमें इस बच्चे को कुछ भी करके बचाना पड़ेगा। हाँ यार, तो कुछ दिमाग लगा, हम उस बच्चे को कैसे बचाएं? तो अभिषेक कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम भी नीचे ज़ॉम्बीज़ बनकर जाए और उन ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रैक्ट करके उस बच्चे को वहाँ से बचा ले। आइडिया तो तेरा सही है यार, लेकिन ये सब ज़ॉम्बीज़ हमें पहचान नहीं लेंगे क्या?
क्योंकि हम उनकी तरह चल तो सकते हैं लेकिन उनकी तरह दिख तो नहीं सकते ना। नहीं, ऐसा नहीं है यार। हम उनकी तरह चल भी सकते हैं और दिख भी सकते हैं। वो कैसे? अभी जिस जॉम्बी को हमने उस रूम में मारा, हम उसका यूज करके जॉम्बिस की तरह दिख सकते हैं। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम इसी आइडिया को फॉलो करते हैं। फिर सैंडी और अभिषेक उस रूम में वापस जाते हैं और वहाँ पर पड़े उस जॉम्बी का यूज करके वो लोग नीचे जॉम्बी बनकर जाते हैं। अभिषेक नीचे के एक रूम में जाता है और वहां जाकर वो जोर जोर से आवाज करता है। उसकी ये आवाज सुनकर सब जॉम्बीज वो रूम से हटकर उस रूम में आ जाते हैं और उधर सैंडी उस रूम के पास जाकर कहता है, सुनो बच्चे, हम यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। तुम जल्दी से ये डोर ओपन करो ताकि हम यहाँ से जा सके। सैंडी की आवाज सुनकर वो बच्चा रूम की डोर ओपन करता है और सैंडी उसे कहता है, जल्दी से चलो। इधर अभिषेक धीरे से रूम से बाहर निकलता है और बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है। उस फ्लोर के सभी जॉम्बीज उस रूम में होते हैं। अभिषेक उस रूम को लॉक कर चुका होता है और अभिषेक अब जाता है सैंडी के पास और वहाँ पर सैंडी उस बच्चे के पास खड़ा होता है। सैंडी, क्या हुआ? ये बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, मैंने इसे जस्ट अभी रूम से बाहर निकाला है। बच्चे, तुम घबराना मत। और तुम बताओ तुम्हारा नेम क्या है और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर है? मेरा नाम नवीन है और मेरे मम्मी पापा कब से बाहर है, वो नहीं आए और मुझे डर लगा तो मैंने डोर लॉक कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया नवीन। इट्स ओके, अब कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, तुम हमारे साथ चलो। सैंडी, अब जल्दी से जाकर सीढ़ियों की तरफ देखो, नीचे वाले फ्लोर पर कितने जॉम्बीज है और क्या हम यहाँ से बच सकते हैं नीचे जाकर। सैंडी जाता है सीढ़ियों की तरफ और जाकर देखता है तो नीचे के फ्लोर पर बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं। नीचे वाले फ्लोर पे तो बहुत सारे जॉम्बीज है। अब हमें नीचे जाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्या हम रस्सी से विंडो के थ्रू नीचे नहीं जा सकते? हाँ, जा तो सकते हैं लेकिन रस्सी लाएंगे कहाँ से? मैंने यहाँ पे एक रस्सी देखी है, वो उस रूम में है। वाह, दैट्स ग्रेट। रुकिए, मैं वो रस्सी लेकर आता हूँ। और फिर नवीन उस रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद उस रूम से आवाज आती है, बचाओ! नवीन की ये चीख सुनकर अभिषेक और सैंडी तुरंत ही उस रूम में जाते हैं। वहाँ पर बेड पर एक पेशेंट होता है जो कि जॉम्बी बन गया होता है और उसने नवीन का हाथ पकड़ लिया होता है। सैंडी तुरंत ही उस जॉम्बी को एक रोड से मार देता है। अभिषेक नवीन के पास जाता है और उसे कहता है, कोई बात नहीं नवीन, तुम ठीक हो, डोंट वरी। नवीन, तुम यहीं रुको, हम दोनों रस्सी को सेट करके आते हैं। सैंडी अभिषेक को बाहर की तरफ आने का इशारा करता है। सैंडी और अभिषेक उस रूम से बाहर जाते हैं। सैंडी अभिषेक को कहता है, अभिषेक, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार। क्या हुआ सैंडी? उस जॉम्बी ने नवीन को हाथ में काट लिया है। अब नवीन भी थोड़ी देर में जॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओह नो यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यार, ये हमने क्या कर दिया? हम उस बच्चे को बचा नहीं पाए। यार, अब हम क्या कर सकते हैं? कैसे बताए उसको ये सब? मैं उस बच्चे को ऐसी हालत में नहीं देख सकता यार सैंडी। आई नो अभिषेक, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तभी पीछे से नवीन आता है और अब वो एक जॉम्बी बन चुका होता है। अभिषेक और सैंडी ये देखकर रोने लगते हैं और ना चाहते हुए भी सैंडी नवीन को वहाँ पर मार डालता है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखना। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।